हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अगले लेक्चर में स्वागत है। तो पिछले लेक्चर ऑफ सॉलिड स्टेट में हम देख चुके हैं कि जो सॉलिड होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बाद बेस्ड अपॉन देयर अरेंजमेंट क्लासिफिकेशन क्रिस्टलाइन सॉलिड एमोर्फस सॉलिड, उसके बाद फिर से क्लासिफिकेशन ऑफ एमोर्फस सॉलिड, उसके बाद जो बॉन्डिंग था वहाँ पर क्रिस्टलाइन सॉलिड का चार तरफ का बॉन्डिंग वो भी देख चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। तो उससे पहले मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा लैटिस पॉइंट के बारे में। सपोज एक सॉलिड का स्ट्रक्चर है, इस टाइप का सॉलिड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो लैटिस पॉइंट किसको बोलते हैं? तो जो सॉलिड रहता है वो तो हमारा बड़ा जेंट मॉलिक्यूल रहता है और वहाँ पर जो एटम्स रहते हैं वो क्लोजली पैक होके रहते हैं, वो हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं। तो जो सॉलिड होता है, ये सपोज एक सॉलिड का एक पार्ट है। तो यहाँ जो एटम्स आयंस और जो पार्टिकल रहते हैं उनका पोजीशन क्या रहता है, वो फिक्स रहता है। हम लास्ट क्लास में वो भी डिस्कस कर चुके हैं। तो जो एटम्स और पार्टिकल्स और आयन है उसको अगर हम ये सपोज वो एटम्स और आयंस और पार्टिकल है, अगर इस एटम और आयंस और पार्टिकल को हम अगर पॉइंट की तरह रिप्रेजेंट करेंगे तब उसको बोलेंगे लैटिस पॉइंट। तो देखिए सपोज ये एक NaCl और समथिंग एक क्रिस्टल लैटिस है। तो अगर ये सॉलिड को हम पॉइंट की तरह रिप्रेजेंट करेंगे तो ये सब पॉइंट क्या हो जाएगा, लैटिस पॉइंट। तो इस सब पॉइंट को हम बोलेंगे लैटिस पॉइंट। तो ये पॉइंट क्या है हम देख चुके हैं। ये जो सॉलिड का जो एटम्स और आयंस है उसको एक पॉइंट के जैसे ट्रीट कर रहे हैं, वही पॉइंट को हम बोलते हैं लैटिस पॉइंट। उसके बाद आते हैं क्रिस्टल लैटिस पे। तो क्रिस्टल लैटिस क्या है? ये तो एक बड़ा सा 3D अरेंजमेंट है, 3D अरेंजमेंट है। और वो क्या होता है, द ए रेगुलर 3D अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट इन स्पेस। तो जो हमारा लैटिस पॉइंट हुआ था वो लैटिस पॉइंट को अगर हम कंबाइन कर देंगे इन 3D स्पेस में तब वो क्या फॉर्मेशन करेगा, एक क्रिस्टल लैटिस। ये एक छोटा सा पार्ट है। तो ये ऐसे और भी कोई आके कंबाइन कर देंगे, इधर से ये आ गया, इधर से आ जाएगा, इधर से आ जाएगा, नीचे से आएगा, साइड से आएगा, फिर ऊपर से आएगा, तो ये बिग स्ट्रक्चर बन जाएगा और वो हो जाएगा आपका क्रिस्टल लैटिस। तो एक एग्जांपल देखिए मैं बनाया हूँ बोर्ड पे, देखिए। तो ये है एक बड़ा सा स्ट्रक्चर। तो ये पूरा होल क्या है, क्रिस्टल लैटिस है। और इसका जो पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट, ये सब कॉर्नर पॉइंट क्या है, लैटिस पॉइंट है। और मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करता हूँ, ये सब क्या है उसका लैटिस पॉइंट है। और होल्डली क्या है, ये क्रिस्टल लैटिस है। उसके बाद यूनिट सेल क्या होता है, इंपोर्टेंट। यूनिट सेल क्या होता है, द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस व्हिच इज रिपीटेड थ्रू आउट द क्रिस्टल। तो यूनिट सेल क्या है, ये स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस व्हिच इज रिपीटेड। मतलब देखो यहाँ पर ये एक हमारा क्रिस्टल लैटिस है, तो क्रिस्टल लैटिस में कौन सा पर्सन रिपीट हुआ है, अगर हम इस पर्सन की बात करें तो ये पर्सन क्या हुआ है, देखो ये रिपीटेड हुआ, यहाँ है, फिर यहाँ हुआ, फिर यहाँ हुआ, तो ये क्या हुआ है, थ्रू आउट द क्रिस्टल रिपीटेड है। तो ऐसे स्मॉल पर्सन को हम बोलेंगे यूनिट सेल। हो गया। जैसे हम इसका अगर जेंट मॉलिक्यूल ले रहे हैं, इधर से ले रहे हैं एक, इधर से, इधर से, इधर से, इधर से, तो ये छोटा सा पार्ट क्या होगा, यूनिट सेल। तो इसी टाइप को हम बोलेंगे कि एक यूनिट सेल। और एग्जांपल और एक लेते हैं, सपोज एक बिल्डिंग है। तो बिल्डिंग में नीचे एक, दो, तीन, चार रूम है, ऊपर 1 2 3 4 8 कमरा है। तो उसमें हर कमरा एक ही जैसा है, ठीक है। तो पूरा टोटल बिल्डिंग क्या हो जाएगा, हमारा क्रिस्टल लैटिस होगा। समझ में आ गया। और एक एक कमरा क्या होगा, उसका यूनिट सेल होगा, क्योंकि वो रिपीट हुआ है। और उस कमरा का जो कॉर्नर पे जो पॉइंट रहेंगे वो सब क्या होंगे, उसका लैटिस पॉइंट हो। तो ये था हमारा यूनिट सेल, क्रिस्टल लैटिस एंड लैटिस पॉइंट के बारे में। तो चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तो
बेस्ड अपॉन द एटॉम्स अरेंजमेंट इन क्रिस्टल लैटिस। हमारा यूनिट सेल क्या है, 3 टाइप का है। जो एटम्स रहते हैं क्रिस्टल लैटिस में, बेस्ड अपॉन देयर अरेंजमेंट, वो कैसे अरेंज है उसके आधार पर यूनिट सेल हमारा 3 टाइप का है। तो क्या क्या है हमारा, 1 डायमेंशनल यूनिट सेल, 2 डायमेंशनल यूनिट सेल एंड 3 डायमेंशनल यूनिट सेल। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हमारा 1 डायमेंशनल यूनिट सेल क्या है, 2 डायमेंशनल यूनिट सेल क्या है एंड 3 डायमेंशनल यूनिट सेल क्या है। तो चलिए देखते हैं 1 डायमेंशनल यूनिट सेल क्या है। तो 1 डायमेंशनल यूनिट सेल कैसे फॉर्म होगा, सपोज जो एटॉम्स और आयंस होते हैं उसको एक स्फीयर की तरह ट्रीट करते हैं, क्योंकि 3 डायमेंशन में वो स्फीयर जैसा दिखेगा। तो सपोज ऐसे क्या है, एक टेबल है, टेबल में मैं बॉल को 1 बाय 1 अरेंज कर रहा हूँ और एक रो जैसा फॉर्मेशन कर रहा हूँ, तो वो हो जाएगा हमारा 1 डायमेंशनल अरेंजमेंट। लाइक दिस, एक स्फीयर, दूसरा स्फीयर, तीसरा स्फीयर, ये एक रो जैसा ज्योमेट्री प्रोड्यूस करेंगे। ठीक रहे, तो इसका देखिए एक लेंथ ही है और कुछ भी नहीं है, तो ये हो गया हमारा 1 डायमेंशनल अरेंजमेंट। तो लाइक दिस 1 बाय 1 बाय 1 बाय 1 एक रो जैसा फॉर्मेशन किया। सपोज इनको मैं एक लैटिस पेंट बनाता हूँ, इसका लैटिस पेंट हो गया हमारा ये, सपोज। हाँ, तो ये तो 1 डायमेंशनल है, तो एक ही रो रहेगा। तो ये है हमारा इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। अगर इसको ज्वाइन कर रहे हैं तो ये हो गया लेंथ, सपोज ए। तो 1 डायमेंशनल यूनिट सेल को डिफाइन करने के लिए मेरे को एक ही पैरामीटर चाहिए। इट रिक्वायर 1 पैरामीटर टू डिफाइन द 1 डायमेंशनल यूनिट सेल, एंड दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम्स और पार्टिकल। हो गया, तो ये तो था हमारा 1 डायमेंशनल यूनिट सेल के बारे में। उसी तरह 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट कैसे होगा, तो एक टेबल है, तो एक लेयर हम पहले जमा चुके हैं 1 डायमेंशनल, उसके बाद क्या करेंगे, दूसरी लेयर उसके नीचे ही रखेंगे। ओके, तीसरी लेयर उसके नीचे ही रखेंगे, तो वो कैसे दिखेगा, इस टाइप का दिखेगा। दिख रहा है, ये एक लेयर हो गया, ये दूसरा लेयर हो गया और ये तीसरा लेयर हो गया। तो ऐसे और भी लेयर आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट, क्योंकि इसका एक लेंथ है और इसका एक विड्थ है। तो देखिए बोर्ड पे ऐसे एटम्स को अरेंज करेंगे। सपोज इसका भी लैटिस पेंट बनाते हैं, इस टाइप का लैटिस पेंट हुआ। तो ये सब लैटिस पेंट है हमारा 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट। तो लैटिस पेंट बनाने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, 4 पॉइंट को जॉइन कर रहा हूँ। तो वो ये 4 पॉइंट को जॉइन कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यूनिट सेल, क्योंकि ये हमारा छोटा सा पर्सन है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है। उसके बाद ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पर्सन अगर चेक करूंगा 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट पे, तो मैं 5 तरह का यूनिट सेल मिलेगा। तो वो क्या क्या होगा, एक तो होगा स्क्वायर यूनिट सेल, दूसरा होगा रेक्टेंगुलर यूनिट सेल, तीसरा होगा हेक्सागोनल यूनिट सेल, चौथा होगा रोम्बिक यूनिट सेल, एंड नंबर 5 पे होगा पैरेललोग्राम यूनिट सेल। चलिए एक एक को देखते हैं। तो रेक्टेंगुलर यूनिट सेल क्या होगा, तो रेक्टेंगुलर पहले देखते हैं स्क्वायर यूनिट सेल क्या होगा। तो स्क्वायर यूनिट सेल, तो यहाँ पर क्या होगा, जो एटम्स को 4 एटम्स को मैं जॉइन करूंगा, तो वो कैसे दिखेंगे, एक स्क्वायर जैसा फॉर्मेशन ये होंगे, स्क्वायर जैसा ज्योमेट्री होगा। तो इसका क्या है, ये सपोज ए है, ये सपोज बी है, तो यहाँ क्या है, ए इज इक्वल टू बी, और एक है देखिए यहाँ पर एंगल सपोज ये थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या हुआ 90 डिग्री। तो अगर ये कंडीशन हो गया ए इक्वल टू बी एंड थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर यूनिट सेल। तो यहाँ 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट को डिफाइन करने के लिए 3 पैरामीटर चाहिए, ए बी एंड थीटा, मतलब 2 लेंथ
और एक एंगल चाहिए। उसके बाद चलिए देखते हैं रेक्टेंगुलर यूनिट सेल। तो रेक्टेंगुलर यूनिट सेल में क्या होगा, अगर 4 पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ये एक रेक्टेंगुलर जैसा ज्योमेट्री प्रोड्यूस करेगी। तो यहाँ सपोज ये हो गया हमारा ए, ये हो गया बी एंड ये हो गया थीटा। तो यहाँ पर क्या होगा, ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ये कंडीशन आ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा रेक्टेंगुलर यूनिट सेल। तो हेक्सागोनल यूनिट सेल कैसे होगा, हेक्सागोनल यूनिट सेल, तो अगर हम कुछ पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ये अगर ऐसे जैसा इस टाइप का ज्योमेट्री अगर प्रोड्यूस करेगी हेक्सागोनल टाइप का, तो यहाँ क्या होगा, ये सपोज ये है बी, तो यहाँ क्या होगा ए इक्वल टू बी एंड थीटा इक्वल हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। अगर इस टाइप का ज्योमेट्री मिल रहा है तो उसको बोलेंगे हेक्सागोनल यूनिट सेल। उसके बाद रोम्बिक यूनिट सेल क्या होता है, एक रोम्बस आपको पता है, यहाँ पर क्या होगा ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी बट थीटा नॉट इक्वल टू 60 डिग्री और 90 डिग्री। अगर ये कंडीशन होगा तो वो हो जाएगा हमारा रोम्बिक यूनिट सेल। उसके बाद पैरेललोग्राम यूनिट सेल क्या होगा, ये दोनों का पैरेलल रहता है, ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ। तो ये सपोज ए है, ये बी है, तो यहाँ ए नॉट इक्वल टू बी एंड थीटा नॉट इक्वल टू 60 डिग्री और 90 डिग्री। अगर ये कंडीशन है तो हो जाएगा वो हमारा पैरेललोग्राम यूनिट सेल। तो ऐसे 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट को हम बेस्ट करेंगे तो 5 टाइप का यूनिट सेल मिलेगा, एक स्क्वायर यूनिट सेल, रेक्टेंगुलर यूनिट सेल, हेक्सागोनल यूनिट सेल, रोम्बिक यूनिट सेल एंड पैरेललोग्राम यूनिट सेल। ये देखते हैं 3 डायमेंशनल यूनिट के बारे में। तो मैं क्या करूं, 3 डायमेंशनल यूनिट सेल फॉर्मेशन करने के लिए फर्स्ट तो ये एक रो 1 डायमेंशनल यूनिट सेल हो गया। आफ्टर फॉर्मिंग 1 डायमेंशनल यूनिट सेल मैं और एक लेयर उसका नीचे रख रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 2 डायमेंशनल यूनिट सेल और एक रो उसका नीचे रख रहा हूँ और ये नीचे रो है, तो ये हो गया हमारा 2 डायमेंशनल यूनिट सेल। तो 3 डायमेंशनल यूनिट सेल कैसे फॉर्मेशन होगा, अगर मैं इस लेयर का ऊपर और एक लेयर जमाते चला जाऊँ तो वो हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 3 डायमेंशनल यूनिट सेल। इसका ऊपर और एक लेयर ऐसे जमाते जाऊँ तो ये क्या होगा 3 डायमेंशनल यूनिट सेल हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये हो गया हमारा 3 डायमेंशनल यूनिट सेल। ये बोर्ड है 2D है, इसीलिए 3D का स्ट्रक्चर आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा। तो ये सपोज हमारा 2 डायमेंशनल यूनिट सेल है, ये 1 डायमेंशनल, आफ्टर फॉर्मिंग ये सेकेंड रो थर्ड रो, तो ये 2 डायमेंशनल यूनिट सेल। तो मैं क्या करूंगा, इसकी इस 2 डायमेंशनल यूनिट सेल के ऊपर और एक ऐसे ही टाइप का और एक लेयर रख दूंगा, ये हो जाएगा आपका इस टाइप। तो ये 3D स्ट्रक्चर है, तो ये हो गया अभी हमारा 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, इस अरेंजमेंट को अभी लाटिस, जो हमारा लाटिस ये तो हो गया क्रिस्टल लाटिस, तो इस जो एटम्स है उसका लाटिस पॉइंट ड्रॉ कर रहा हूँ। तो लाटिस पॉइंट ड्रॉ करके मैं देख रहा हूँ इसका कैसे यूनिट सेल बनता है। तो ये हो गया सपोज इसका हो गया लाटिस पॉइंट, ये सब उसका है लाटिस पॉइंट। तो लाटिस पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो ये क्या होगा, इस टाइप का एक छोटा सा यूनिट सेल आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 3 डायमेंशनल यूनिट सेल, ये हो जाएगा हमारा 3 डायमेंशनल यूनिट सेल। तो अगर मैं 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में जाऊं तो मेरे को 7 टाइप्स का यूनिट सेल मिलेगी। तो वो क्या क्या होगी, एक तो हो जाएगा हमारा क्यूबिक यूनिट सेल, दूसरा हो जाएगा टेट्रागोनल यूनिट सेल,
तीसरा हो जाएगा ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल, चौथा हो जाएगा हेक्सागोनल यूनिट सेल, 5 नंबर पे आएगा हमारा मोनोक्लिनिक यूनिट सेल, 6 नंबर पे आएगा ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल एंड ट्राइगोनल यूनिट सेल। तो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट को अगर बेस्ट पे लाऊं तो हम मेरे को 7 टाइप का यूनिट सेल मिल रहा है। और एक बात यहाँ देखिए, इसका लेंथ क्या है, सपोज मैं इसका लेंथ को ए ले रहा हूं, इसका लेंथ को बी, और इसका सपोज लेंथ तो हम सी ले रहे हैं। तो यहाँ हो गया ए बी सी, उसके बाद बी के और ए के बीच एक एंगल, उसके बाद बी और सी के बीच एक एंगल, और सी और ए के बीच एक एंगल। तो सपोज ये मेरा अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये गामा हो गया। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस यूनिट सेल को डिफाइन करने के लिए 6 पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड, ए बी सी एंड अल्फा बीटा गामा। तो ये 6 पैरामीटर को मैं चेंज करते हुए देखिए 7 टाइप का यूनिट सेल को डिफाइन करता हूं। तो क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होगा, यहाँ पर ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी एंड अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। अगर इस टाइप का कंडीशन मिल गया, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी एंड अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 90 डिग्री, तो उस टाइप का अरेंजमेंट को बोलेंगे क्यूबिक यूनिट सेल। तो ट्रायगोनल टेट्रागोनल यूनिट सेल में क्या होता है, यहाँ होगा ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। अगर इस टाइप का अरेंजमेंट मिलेगी तो उसको मैं बोलूंगा टेट्रागोनल यूनिट सेल। उसके बाद ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल में क्या होता है, यहाँ पर हो जाएगा ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी एंड अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ये कंडीशन है तो वो हो जाएगा हमारा हेक्सागोनल यूनिट सेल, सॉरी ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल। हेक्सागोनल यूनिट सेल में क्या होगा, ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ये एक कंडीशन होगी। और एक कंडीशन क्या होगा, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री एंड गामा इक्वल टू 120 डिग्री। अगर ये कंडीशन मिल रहा है तो हो जाएगा हमारा हेक्सागोनल यूनिट सेल। उसके बाद मोनोक्लिनिक यूनिट सेल में क्या होगा, यहाँ पर होगा अल्फा, सॉरी पहले ए को देखते हैं, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री एंड बीटा इक्वल टू 120 डिग्री। अगर ये कंडीशन मिलेगी तो वो हो जाएगी हमारा मोनोक्लिनिक यूनिट सेल। उसके बाद ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल में क्या होगा, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ये कंडीशन होगी, और अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल। ये वेरी अनसिमेट्रिकल यूनिट सेल है। और ट्रायगोनल में क्या होगा, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ये कंडीशन है तो वो हो जाएगी हमारा ट्रायगोनल यूनिट सेल। तो मैं 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट को लेके अल्फा बीटा गामा और एबीसी को चेंज करते हुए 7 टाइप्स का यूनिट सेल मिल रहा है। तो 1 डायमेंशनल में 1, 2 डायमेंशनल में 5 टाइप का मिला, और 3 डायमेंशनल में हमको मिला 7 टाइप का यूनिट सेल। तो आज का लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।